अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ माना नौरीन। आज की वीडियो में हम डाटा क्लीनिंग पे बात करेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि डाटा क्लीनिंग में जो सबसे पहली चीज़ होती है दैट इज़ मिसिंग डाटा, उसको हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बात करूँगी कि डाटा क्लीनिंग के अंदर आउटलायर्स का क्या रोल होता है और आउटलायर्स को हम अपने डाटा के अंदर से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो आउटलायर्स बेसिकली ऐसे हमारे पास जो हैं, अगर हम कहें कि हमारे डाटा सेट्स के अंदर ऐसे पार्ट्समेंट का डाटा होता है जो ओवरऑल बाकी जितने भी हमारे पास डाटा आया होता है उससे टोटली अपोजिट होता है। अपोजिट इन अ वे या बहुत ज़्यादा जो है उसे डेविएट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल बाकी पार्ट्समेंट ने 1 1 2 2 रिस्पॉन्ड किया तो माइट भी उस पर या तो हमारी अपनी मिस्टेक की वजह से हो जाता है या फिर जो है कुछ ना कुछ उसके अंदर एरर आ जाता है। ठीक है, तो यानी कि हमारे डाटा के रिजल्ट्स बाकी आइटम से डेविएट कर रहे होते हैं या किसी एक आइटम पे। ठीक है, तो या फिर किसी एक ओवरऑल हम सम भी ले सकते हैं, आइटम्स का भी ले सकते हैं। ठीक है, इट अगेन डिपेंड्स। तो बेसिकली मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करवाऊंगी कि आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करने के 3 डिफरेंट मेथड्स बताऊंगी। ठीक है, वन आफ्टर अनदर। तो सबसे पहला मेथड जिसकी बेस पे हम जो है डाटा के अंदर से आउटलायर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जो बेसिकली सम टाइम हमारी अपनी मिस्टेक होती है, हमारी डाटा एंट्री की मिस्टेक होती है। जैसे हमने लिखना 3 और हम 13 लिख जाएं। ठीक है, तो इस तरह की हमारी जो मिस्टेक्स होती हैं उसके लिए हम जो है आउटलायर्स उसकी बेस पे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आउटलायर को आइडेंटिफाई करने का मेथड है दैट इज़ एनालाइज पे हम जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव पे जाएंगे एंड देन वी क्लिक ऑन फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, इस पे जो है फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैं एक आइटम का, जैसे कंपनसेशन ऐसे डिफरेंट आइटम्स हैं, आप ओवरऑल कंपनसेशन का सम भी ले सकते हैं। मैंने एक आइटम लिया ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। बिल्कुल बेसिक चीज़ है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे ज़्यादा अच्छे से डेवलप होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक आइटम लिया, इसको मैंने मूव किया। ठीक है, देन आई विल क्लिक ऑन स्टैटिस्टिक्स एंड देन क्लिक ऑन मिनिमम एंड मैक्सिमम एंड देन क्लिक कंटिन्यू, देन ओके। जब मैं ओके करती हूँ तो देखें, जब हमारे पास, पहले मैं आपको ये दिखाऊँ, कंपनसेशन का आइटम 1 है। ठीक है, जैसे कंपनसेशन की तरफ जाएं तो अगर आप देखें इसके जो है वैल्यूज़ के अंदर 1 से 5 तक इसके आइटम्स हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास मिनिमम 1 होना चाहिए, मैक्सिमम हमारे पास 5 होना चाहिए, ऐसे ही है। तो इसके अंदर ये है, तो सम हाउ हम जब डाटा एंटर कर रहे होते हैं, हार्ड फॉर्म में हमने डाटा लिया होता है, तो इस तरह के एरर्स हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, जैसे हम अब आउटपुट की तरफ जाएं जी, हमारे आउटपुट फाइल के अंदर अगर हम देखें तो देखिए मिनिमम 1 लिखा हुआ है एंड देन मैक्सिमम इज़ 15। इट्स मीन कि हमारे डाटा के अंदर कुछ ना कुछ एरर आया है, वरना मैक्सिमम तो हमारा 5 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें आइडेंटिफाई हो गया कि हमारे जो है डाटा के अंदर आउटलायर्स मौजूद हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ एरर मौजूद है जिसकी वजह से हमारे डाटा के माइट बी लेटर ऑन रिजल्ट ख़राब है। इस वजह से हम इनिशियल लेवल पे प्रीलिमिनरी एनालिसिस कर रहे होते हैं, जिसमें हम मिसिंग डाटा देख रहे होते हैं, उसको हम हैंडल कर रहे होते हैं और आउटलायर्स देख रहे होते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारे पास ये आ गया तो हम एडिट पे जाएंगे, फाइंड पे जाएंगे। ठीक है, जैसा कि उसके अंदर जो हमारे पास था, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 15 कह रहा था, मैक्सिमम हमारा 15 है। ठीक है, तो इंटर हम करेंगे तो देखें इसके इसी के अंदर हमारा 15 आया हुआ है। ठीक है, कंपनसेशन वाला हम देखें इसके अंदर 15 है, मीन्स यहाँ हमारी मिस्टेक है। ठीक है, तो इस तरह हम फिर ये वाला आइटम हम देखेंगे, जैसे सॉरी ये अगर हम देखेंगे 15 है तो ये कौन सा आइटम नंबर 8 है। ठीक है, तो इस 8 के आइटम के अंदर जो है क्या इशू आ रहा है, हम हार्ड में अगर हमने लिया हो तो हम थोड़ा सा 8 वाला जो है फॉर्म हम निकालेंगे, इसके साथ हम मैच करेंगे तो माइट भी वहाँ 5 और हमने बाई मिस्टेक 15 लिखा हो। तो इसी तरह ओवरऑल हम इसके अंदर देखते जाएंगे कि 5 से ज़्यादा जितने भी हैं तो हम उसको फाइंड करके हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये एक मेथड हो गया जिससे हम आउटलायर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक सेकंड मेथड बताऊंगी आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करने का। अगेन क्लिक ऑन एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड एक्सप्लोर। यहाँ पे जाके जैसे हम इसी आइटम को लेके चलें, कंपनसेशन है, आइटम 1 है, हमने इधर मूव किया, इसके अंदर हम स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे। ठीक है, आउटलायर्स पे क्लिक करेंगे, देन कंटिन्यू, देन क्लिक ओके। थोड़ा सा ये टाइम लेता है, जब ये हो जाता है तो हमारे पास ये स्टेम एंड लीफ का एक चार्ट बनता है, जस्ट इट्स प्रोसेसिंग। ठीक है,
ये हमारे पास ये है, ये वाला जो हमारे पास चार्ट आ चुका है। ये ऊपर जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं ऊपर नीचे, तो वो ये बता रहे होते हैं ये आउटलायर्स हैं, ठीक है। तो ये वाला हमें बता रहा है कि हमारे डाटा के अंदर दो ऐसे जो हैं आइटम्स हैं, आइटम इन अ वे, यानी दो ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने 1 और 8, ठीक है, 1 और 8 पार्टिसिपेंट ऐसा है जिसके अंदर इस आइटम पे आउटलायर मौजूद है, ठीक है। हम देख लेते हैं 1 और 8, ओके। अगर हम देखते हैं 1 और 8, 1, यस यस 1, और हमने ये वाला कंपनसेशन वाला लिया हुआ था आइटम, देखें इसमें 12 है। अगेन यहाँ बाकी 1 3 4 4 है, यहाँ 12 है, इट्स मीन देर इज सम एरर इन दिस आइटम। तो ये 12 इसके अंदर है, एंड द सेकेंड दे सेड 8th, ठीक है। तो मीन्स हमारे 1 में आउटलायर मौजूद है या फिर 8th में आउटलायर मौजूद है। इट्स द मोस्ट इफेक्टिव मेथड जिसकी बेस पे हम आउटलायर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम डाटा है, या हम और कलेक्ट कर सकते हैं, तो हम इन आइटम्स को डिलीट भी कर सकते हैं, बट इट अगेन डिपेंड्स, ठीक है। ये दो डिफरेंट मेथड्स हो गए। अब मैं आपको थर्ड मेथड बताती हूँ आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करने का, एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव, एंड देन अगेन डिस्क्रिप्टिव्स। अगेन हम वही आइटम लेंगे, इधर हम मूव करेंगे, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है, इसके अंदर हम सेव स्टैंडर्डाइज वैल्यूज़ एज वेरिएबल्स, इसमें हम क्लिक करेंगे, देन वी क्लिक ऑन ओके। तो हमारे पास आ गया है कि 1.96 ये हमारे पास स्टैंडर्डाइज वैल्यू है, ठीक है। अगर 1.96 से ज़्यादा जितने भी वैल्यूज़ हैं हमारे डाटा के अंदर, तो मीन्स वो हमारे आउटलायर्स हैं, ठीक है। अब हम फिर देख लेते हैं, इसके लिए जो है हमारी खुद ब खुद एक जो है हमारे पास कॉलम जनरेट हो जाता है, जिसके अंदर जैसे मैंने कंपनसेशन आइटम 1 का लिया हुआ है ना, तो उसी के ही स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो निकल के आ जाएगी। मैं आपको इधर डाटा में दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे ये वाला डाटा था कंपनसेशन आइटम 1 का, इसका स्टैंडर्ड वैल्यूज़ निकल आई होंगी, जस्ट अ मिनट, यस, ठीक है, ये आ गई हैं, ठीक है। इन्होंने हमें क्या कहा था, कितनी वैल्यू से ज़्यादा हो तो जस्ट अ मिनट, दे हैव मेंशन 1.96। इसको क्लिक करके मैं पहले से डिसेंडिंग में कर देती हूँ, यस। डिसेंडिंग में जब मैंने कर लिया सॉरी, तो इसके अंदर जो है दो वैल्यूज़ ऐसी आई हैं जो इसके अंदर 1.96 से ज़्यादा है, 4.4 एंड ये 5.9, ठीक है। मीन टू से ये दो पार्टिसिपेंट जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया है इस आइटम पे, तो इन दो आइटम्स पे ये आउटलायर्स हैं, ठीक है। देखें ये सिर्फ हमें एक मेथड से नहीं पता चला, 3 डिफरेंट मेथड्स ने ही यही दोनों को बताया, ठीक है। 1st और 8th आइटम में आउटलायर्स था, यहाँ 1st और 2nd इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे चेंज किया है, ताकि जो है हमें ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ आ सके कि 1.96 से जो है ज़्यादा कौन से पार्टिसिपेंट ने स्कोर किया है, ठीक है। अब ये तो हमारा जो है आउटलायर्स आइडेंटिफाई हो गया। अब इसको हैंडल करने का सिंपल मेथड ये है, या तो आप ज़्यादा डाटा, आपका बहुत ज़्यादा डाटा मौजूद है तो आप जस्ट इन दो आइटम्स को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जो है इसमें ये है, अगर आप डिलीट कर देते हैं और इनफ डाटा है तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन, अदरवाइज़ ये है कि आप और मज़ीद डाटा भी कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इनमें मेजर डिफरेंस है। तो अगर आप इन दो आइटम्स को डिलीट कर देंगे, यानी इन दो पार्टिसिपेंट के रिस्पॉन्सेज को डिलीट कर देंगे, तो इससे ये है कि आपकी स्टडी में जो भी आपने एनालिसिस करना है तो वो जो है उसका रिस्पॉन्स बहुत क्लियर आएगा, ठीक है। दैट्स वाई प्रीलिमिनरी एनालिसिस हम करते हैं ताकि हमारा डाटा क्लीन हो सके। ये क्लीन करना ज़रूरी होता है ताकि हमारे एंड पे एनालिसिस ज़्यादा जो है क्लियर आएँ और ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्सेज आएँ, ठीक है। सो आज की वीडियो में हमने डाटा क्लीनिंग को ज़्यादा गो थ्रू किया, ज़्यादा अच्छे से हमने इसको डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड गेट अपडेट अबाउट more videos by clicking bell icon. Thank you.